कहो क्या कहना है, ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास। सॉरी आपका वक्त ले रही हूँ, लेकिन अपने फैसले से आगाह करना ज़रूरी है आपको। कैसा फैसला? यही कि अपने किए वादे से पीछे हट रही हूँ मैं ज़ावियार को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तुम्हें क्या लगता है कि अपना फैसला सुनाकर यहाँ से चली जाओगी? तो मैं सिर्फ खड़ा देखता रहूंगा, एक्सेप्ट कर लूंगा? नहीं, मैं जानती हूँ ऐसा नहीं होगा, लेकिन एक बात बता दूं, अगर आपने मेरे काम या मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं ज़ावियार को सब कुछ सच बता दूंगी कि आप मुझे प्रेशराइज कर रहे थे कि मैं उसे छोड़ दूं। फिर क्या होगा? ज़ावियार हमेशा के लिए आपसे दूर हो जाएगा। फिर ये भी हो सकता है कि मैं ज़ावियार को लेकर इस्लामाबाद चली जाऊं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी ये बातें सुनकर मैं डर जाऊंगा? तुम और मैं ये दोनों जानते हैं कि तुम अपना काम छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। शायद आप ये नहीं जानते कि मैं ज़ावियार से कितना प्यार करती हूँ। फिर ये काम क्या चीज़ है? और काम तो इस्लामाबाद से भी हो सकता है। पता है नहीं, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था कि कहीं तुम्हारे साथ ज्यादती तो नहीं हो रही, पर तुमने मुझे बिल्कुल सही साबित किया। तुम इस घर में रहने के लायक ही नहीं हो। पता है आप जैसे लोगों का मसला क्या है? आप लोगों को लगता है कि आप जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं, लेकिन होता इसके बरक्स है। सिर्फ अपनी जात की तस्कीन के लिए सब कुछ उजाड़ के रख देते हैं और फिर सारी जिंदगी जस्टिफाई करते रहते हैं। ठीक, अगर तुम जंग चाहते हो तो जंग ही सही। मैं जानती हूँ आप मेरा बहुत बड़ा नुकसान कर सकते हैं अपनी पावर, अपने पैसे को यूज करके, लेकिन इससे अपने बेटे को हमेशा के लिए खो देंगे आप। सो इस जंग से बचने के लिए मेरे पास आपके लिए एक ऑफर है। कैसी ऑफर? आप निदा और आदिल की शादी होने दें और फिर मैं इस घर को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाऊंगी। ये मामला मेरे हाथ में नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। कम ऑन सिकंदर अंकल, आप इतने बेबस नहीं हैं। सब कुछ आपके हाथ में है। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी एक एक्शन लेते हैं। क्या गारंटी है कि तुम इस बार सच बोल रही हो? आपको क्या लगता है मैं अपनी बहन को इस घर की बहू बनाकर कोई गेम कर सकती हूँ?